नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। श्लोक संख्या 42। स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परम ऋषिभिः। अनुवाद। व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। तात्पर्य। सारे दिव्य संदेश शिष्य परंपरा की श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। ये शिष्य श्रृंखला परंपरा कहलाती है। जब तक भागवत को या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता, तब तक उसे प्रमाणिक नहीं माना जाता। व्यासदेव ने ये संदेश शुकदेव गोस्वामी को प्रदान किया और शुकदेव गोस्वामी से इसे सूत गोस्वामी ने प्राप्त किया। अतः भागवत का संदेश सूत गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि से ही प्राप्त करना चाहिए, किसी अप्रासंगिक व्याख्याकार से नहीं। महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई थी। अतः उन्होंने अपना राज्य तथा परिवार छोड़ दिया और आमरण उपवास करते हुए वे गंगा के किनारे जा बैठे। उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि चिंतक योगी आदि वहां पहुंच गए। उन सबों ने उन्हें उनके तात्कालिक कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिए और अंत में ये तय हुआ कि वे सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण के विषय में सुने। इस प्रकार उन्हें भागवत की कथा सुनाई गई। मायावादी दर्शन के उपदेशक तथा परब्रह्म के निर्गुण रूप के समर्थक श्रीपाद शंकराचार्य ने भी संस्तुति की है कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करने से किसी लाभ की आशा नहीं है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में यह स्वीकार किया कि वेदांत सूत्र की उन्होंने जो अलंकार में वैकारणिक व्याख्या की है, उससे मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं मिल सकती। आसन मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को गोविंद नाम का जप करना चाहिए। यही सभी बड़े बड़े अध्यात्मवादियों का कहना है। बहुत काल पूर्व शुकदेव गोस्वामी ने इस सत्य का कथन किया कि अंत समय मनुष्य को नारायण का स्मरण करना चाहिए। यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का सार है। इसी शाश्वत सत्य के पालन हेतु महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुना और सुयोग्य शुकदेव गोस्वामी ने उन्हें से सुनाया। भागवत संदेश के वक्ता तथा श्रोता श्रोता दोनों ही एक ही माध्यम से मुक्ति पा गए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रसंग चल रहा है, शौनक आदि ऋषियों को सूत गोस्वामी बता रहे हैं भगवान के अवतारों के विषय में। तो इसी क्रम में अब यहाँ इस श्लोक में बताया जा रहा है कि सुखदेव गोस्वामी जी जो है, उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया व्यासदेव जी से, अपने पिता व्यासदेव से प्राप्त किया। फिर उनसे सुखदेव गोस्वामी से इसको प्राप्त किया सूत गोस्वामी ने, और सूत गोस्वामी सुना रहे हैं इस कथा को, इस ज्ञान को शौनक आदि जो 88,000 ऋषि हैं नैमिषारण्य में एकत्र हुए हैं उनको। तो ये है एक सिस्टम है, ये परंपरा सिस्टम, जिसको भगवान गीता में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु। कि ये ज्ञान जो है प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। बाकी सब जो तरीके हैं उनसे अगर हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह अप्रमाणिक है। प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा इसको प्राप्त किया जाना चाहिए।
तो गीता में भगवान ने इस बात को स्वयं कहा है, जब उन्होंने सूर्य देव विश्वान को ज्ञान दिया था। फिर उन्होंने इक्ष्वाकु को, फिर मनु को, इस तरह से मनु फिर इक्ष्वाकु, ये गुरु शिष्य परंपरा से चल रहा था। लेकिन उस समय ज्ञान ब्रेक हो गया, एज इट इज नहीं रहा, इसलिए भगवान ने दोबारा ज्ञान प्रदान किया। तो गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। हम देखते हैं इस भौतिक जगत का जो ज्ञान है, जो भौतिक ज्ञान है, जिसको अविद्या कहा गया है, विद्या भी नहीं कहा गया, अविद्या, इसके द्वारा हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। तो उस अविद्या वाला जो ज्ञान है, अविद्या को प्राप्त करने के लिए भी हम कितनी जानकारी करते हैं। जैसे स्कूल में डालना हो बच्चे को, कॉलेज में डालना हो, एडमिशन करवाना हो, तो क्या सोचते हैं, पूरा पहले देखते हैं कि ये गवर्नमेंट के द्वारा एफिलिएटेड है कि नहीं है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, उसका रिजल्ट कैसा आता है, सारी चीजें देख करके, जांच करके। नहीं तो क्या होगा, किसी भी स्कूल कॉलेज में हम चले गए, बच्चों को पढ़ा लिया, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी उस डिग्री की। किसी लोकल कॉलेज में, स्कूल में पढ़े तो वैल्यू नहीं रहेगी भौतिक स्तर पे। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि और अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाए, उसकी डिग्री की वैल्यू तो प्रमाणिक हो, ऑथेंटिक हो गवर्नमेंट के द्वारा। तो भौतिक ज्ञान जो अविद्या है, उसके लिए हम इतना सोचते हैं, इतना विचार करते हैं। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो तो पराविद्या है, जो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाला ज्ञान है। कितना दिव्य ज्ञान है, जो भगवान के विषय में हमें बताता है, हमारे स्वयं के विषय में बताता है, भगवान से हमारा क्या रिलेशन है उसके विषय में बताता है। सर्वोच्च आनंद प्रदान करने वाला ज्ञान है। उस ज्ञान के मामले में जो है, लोग बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, एकदम लापरवाह है। किसी को भी जो है अपना गुरु बना लेंगे, किसी को भी लोग किसी के भी शरणागत हो जाएंगे, होकर के और वो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो कहाँ से मिलेगा ज्ञान? तो सबसे पहले सभी मनुष्यों की ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि पता करे कि प्रमाणिक परंपरा कौन सी है। जो प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा जो आ रही है, भगवान के द्वारा चली आ रही है, वो कौन सी है, वो संप्रदाय कौन सा है। फिर उसमें से भी जो सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा है, इसमें फैकल्टीज अच्छी हैं, भाई प्रेजेंट में कौन एक्टिव है, तो उसमें हमें कनेक्ट होना चाहिए, जिससे हमें एज इट इज ज्ञान प्राप्त हो सके। क्योंकि साधारण ज्ञान नहीं है, विज्ञान है। ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम, गीता में भगवान बताते हैं, ये साइंस है। तो विज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो बहुत ही जो है उच्च स्तर के शिक्षक होने चाहिए, उस ज्ञान को बताने वाले, और वो प्रमाणिक होने चाहिए, ये जरूरी है। तो हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए, हमें बहुत ही विचार करके, समझ करके, सोच समझ करके फिर जो है इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, प्रमाणिक व्यक्ति के द्वारा। हर कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है। ये महत्वपूर्ण संदेश है इसमें। तो परंपरा पद्धति से ग्रहण किया जाता है ज्ञान। अगर ऐसा नहीं करेंगे, हर कहीं से प्राप्त करेंगे, तो वो ज्ञान अप्रमाणिक होगा, वो सटीक ज्ञान नहीं मिलेगा, हमें मिलावट वाला मिलेगा। और अगर मिलावटी ज्ञान लेंगे तो कभी हम हमारे जीवन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि अप्रासंगिक व्याख्याकार से ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत ऐसे व्याख्याकार हो गए हैं, कथाकार हो चुके हैं, प्रेजेंट में बहुत सारे से कथाकार हैं, बड़े बड़े से गुरु बन के बैठे हैं, बड़े बड़े मठ बना लिए उन्होंने, अपने बड़े बड़े मंदिर बना लिए हैं, महलों के जैसे। लेकिन वो प्रमाणिक नहीं है, उनको खुद को ज्ञान नहीं है, वो केवल धन कमाने के लिए जो है वो कथाएं करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में एक बता रहे हैं कि महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हुई। महाराज परीक्षित के विषय में बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कि महाराज परीक्षित पूरी पृथ्वी के राजा थे, संपूर्ण पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। युधिष्ठिर महाराज ने महाभारत का युद्ध जीत करके पूरी पृथ्वी के राजा बन गए थे। तो उनसे, युधिष्ठिर महाराज से उन्होंने राज्य प्राप्त किया, परीक्षित महाराज ने अपने दादा से। तो पूरी पृथ्वी के राजा थे वो, कितने फेमस थे वो और भक्त थे। उन जब तक उनका राज्य था, कली वहां पर प्रवेश नहीं कर पाया था। ये हम भागवतम में पढ़ते हैं, कली कली को प्रवेश नहीं करने दिया उन्होंने। सत्य युग युग की तरह था उनका राज्य।
कहीं कोई गलत काम नहीं होता। तो कलयुग कलयुग ने फिर जो है, कली ने चीटिंग करके सोने में स्थान मांग करके वो प्रवेश किया उसने, स्वर्ण में स्थान मांग करके। तो इतने पावरफुल राजा थे वो। तो जैसे ही ये सूचना मिली उनको कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु होने वाली है, उन्होंने तुरंत क्या किया, तुरंत उन्होंने अपना राज्य अपने बेटे को दे दिया, जन्मेजय को। और जो है सब कुछ अपना छोड़ करके केवल एक कौपिन बांध करके लंगोटी और गंगा किनारे आकर के बैठ गए। उसकी जगह हम होते तो पता नहीं क्या करते। हम तो सोचते 7 दिन रहे तो जितना ज्यादा एंजॉय हो सकता है उतना एंजॉय करो, है ना। हम देखते भी हैं, जैसे कोई व्यक्ति मरने वाला होता है या एकदम बूढ़ा हो जाता है, ऐसा लगता है कुछ दिनों में चला जाएगा, तो घर वाले सब कहते हैं इसकी अंतिम इच्छा क्या है, अंतिम इच्छा क्या है, ये क्या खाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सारी चीजें पूछते हैं उनसे। कोई खाने की इच्छा रहेगी क्या आपकी, या कहीं कुछ देखने की इच्छा है क्या, ये सब पूछते हैं। अंतिम इच्छा क्या है? और जनरली क्या होती है लोगों की अंतिम इच्छा, वो कुछ ना कुछ, वो खाने की इच्छा होती है ज्यादा से ज्यादा, या और कहीं जाके कोई घूमना है फिरना है, या किसी को प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बाकी रह गया है। एक व्यक्ति मरने वाला था, रूपा जी बताते हैं स्टोरी। तो उसने डॉक्टर को कहा कि मेरा 2 साल बढ़ा दीजिए, चाहे कितने पैसा ले लो लेकिन 2 साल मेरा बढ़ा दो। तो डॉक्टर ने कहा क्यों बढ़ा दे? कहा मेरा एक प्रोजेक्ट बाकी रह गए हैं, उसको पूरा करना है मुझे। तो ऐसे प्रोजेक्ट बनाए क्यों? मरते दम तक पूरे नहीं। शास्त्र तो कहते हैं कि 50 साल की एज तक जो है, व्यक्ति को 50 साल की एज के बाद वानप्रस्थ लेना चाहिए, गृहस्थों को। तो 50 साल की एज पहले पहले जितने प्रोजेक्ट है सब खत्म करो। इस तरह का प्रोजेक्ट बनाओ कि 50 साल की एज से पहले पहले वो सारे प्रोजेक्ट खत्म हो जाए। जैसे मकड़ी का एग्जाम्पल दिया जाता है। मकड़ी क्या करती है, मकड़ी जो है अपना जाल बनाती है, और बताया जाता है कि वो अपना जाल को समेट भी सकती है, समय आने पर उसको समेट देती है। तो जाल उतना ही फैलाएं कि उसको हम समेट पाए समय आने से पहले पहले, नहीं तो हम खुद इस जाल में फंस करके मर जाएंगे। जैसे रेशम का कीड़ा होता है, वो अपने चारों तरफ रेशम रेशम निकाल दे, और उसकी लार से रेशम बनता है। तो रेशम निकाल निकाल के चारों तरफ अपने घेरा बना लेता है रेशम का, और लास्ट में उसी में फंस करके मर जाता है, दम घुट जाता है। तो उसी तरह से हम जितने ज्यादा जाल फैलाएंगे, उतना ज्यादा हम खुद फंसेंगे। तो ये सही नहीं है, हमें शास्त्रों से सीखना चाहिए। तो ये परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल सबसे शानदार सुपर एग्जाम्पल है। परीक्षित महाराज को न्यूज मिल गई 7 दिन पहले कि आपकी मृत्यु निश्चित है, मरना है। यद्यपि परीक्षित महाराज इतने पावरफुल थे, शक्तिशाली थे, कि वे चाहते तो अपनी मृत्यु को टाल सकते थे, तक्षक नाग को मार सकते थे, या किसी भी तरीके से अपनी मृत्यु को टाल सकते थे, इतने शक्तिशाली थे वो। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ये प्रयास नहीं किया। चक्रवर्ती सम्राट थे। यहाँ जैसे बताया गया है कि उनकी स्थिति क्या थी। एक लाइन में है कि उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि चिंतक योगी आदि वहां पहुंच गए। उनकी राजसी स्थिति स्थिति इतनी उच्च थी कि पूरे ब्रह्मांड के जो ऋषि मुनि थे वो सब वहां पर आ गए। नारद मुनि आ गए, व्यास देव जी आ गए, सप्त ऋषि, सब जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे पूरे ब्रह्मांड के, इवन देवी देवता तक आए थे। कहते हैं कि देवता तो जो है वो सौदा करने के लिए आए थे, अमृत लेकर के आए थे, कि आप अमृत ले लीजिए और ये कथा हमें हमें सुनाइए, बाकी सबको हटाइए, कथा हमें सुनाइए। तो सुखदेव गोस्वामी सबको उनको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए अमृत, अमृत अपने पास रखो। तो इस तरह से तो देवी देवता तक लालायित थे वो कथा सुनने के लिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो परीक्षित महाराज ने, यद्यपि वो मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ये प्रयास नहीं किया। उन्होंने ये विचार किया कि मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए, 7 दिन का समय मिल गया है, तो मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। तो उन्होंने मृत्यु की तैयारी के लिए अपना पूरा प्रयास किया, सब कुछ छोड़ करके तुरंत जो है गंगा किनारे आ गए। कोई लंबा चौड़ा प्लान नहीं किया, ऐसा नहीं कि उनको बुलाऊं सलाह करूं, अब क्या करूं, मरने वाला हूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी पॉलिसी लेना चाहिए, रिस्क कवर लूं कि ये लूं कि वो लूं, नहीं, कुछ नहीं। सब कुछ छोड़ करके तुरंत आके गंगा किनारे बैठ गए। और ऋषि मुनियों से पूछा, जिज्ञासा किया कि मुझे क्या करना चाहिए। जिस व्यक्ति की मृत्यु आने वाली हो, निश्चित हो गई, उसे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न था उनका। ऐसा बताया जाता है कि हमारे पास भी 7 दिन ही है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, वापस संडे। तो ऐसे संडे से लेके मंडे सैटरडे तक हमारे पास भी 7 दिन है।
तो 7 दिन में काम होना है किसी न किसी एक दिन में, कभी भी हो सकता है। तो हमें भी जो है, हमारे लिए भी अलर्ट मैसेज है। तो उनकी स्थिति इतनी उच्च थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी स्थिति का वो फायदा नहीं उठाया उन्होंने। उन्होंने तो आकर के और ऋषि मुनियों से सबसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। और सभी ने उनको अलग अलग एडवाइस दी, जो ऋषि मुनि थे, क्योंकि वहां पर जैसा कि यहाँ बताया गया है कि ऋषि भी थे, मुनि भी थे, चिंतक भी थे, योगी भी थे। ऋषि, इन सब में अलग अलग डिफरेंस होता है। जो मुनि होते हैं, मुनियों के लिए बताया जाता है कि एक मुनि का दूसरे मुनि से मत नहीं मिलता है, अलग अलग मत होते हैं उनके। साधारणतः जो मुनि होते हैं, चिंतक होते हैं, वे चिंतन के द्वारा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, वे चिंतन करते हैं। योगी होते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी है इनकी। तो इनका अलग अलग जो है विचारधारा होती है। तो अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार उन्होंने अपने अपने मत उनको दिए, अपने अपने जो ओपिनियन दिए कि आप ये कर सकते हैं, किसी ने कहा ये कर सकते हैं, किसी ने कहा अष्टांग योग करें। लेकिन इतना समय कहाँ है ये सब करने के लिए, 7 दिन बाकी हैं, क्या क्या करेगा व्यक्ति। तो फिर अंत में जो है और बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे वहां पर, अ, जो देव ऋषि नारद मुनि हैं, व्यास देव जी हैं, ये ऋषि मुनि भी थे जो भगवत तत्व जानने वाले हैं। तो सबने फिर निर्णय दिया अंत में कि आपको भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए, बस। यही सब सबसे महत्वपूर्ण है, सब कुछ का सार है। भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनना, उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं सुनना, उनके प्रति अट्रैक्शन उत्पन्न करना। तो इस प्रकार भागवत कथा सुनाने का, सुनने का डिसीजन हुआ। तो अंतिम पैराग्राफ में कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि मायावादी दर्शन के उपदेशक जो आदि शंकराचार्य हैं, जो भगवान शिव के अवतार आदि शंकराचार्य, जिनको भेजा गया था यहाँ पर मायावाद का प्रचार करने के लिए। यानी जब भगवान बुद्ध आकर के चले गए तो उनके बाद में वापस से लोगों को अध्यात्म से जोड़ने के लिए मायावाद का प्रचार, यानी निराकार ब्रह्म का प्रचार किया गया। सीधा भगवान के बारे में लोग कनेक्ट नहीं होंगे, जो नास्तिक लोग हैं, तो उनको आस्तिक बनाने के लिए पहले निराकार ब्रह्म का प्रचार किया गया। तो उन्होंने, शंकराचार्य जी ने जो है कि शारीरिक का भाष्य यानी वेदांत सूत्र लिखा उन्होंने, जो सारे शास्त्रों का वेदांत यानी वेदों का अंत जिसमें होता है। तो वेदांत सूत्र की रचना की उन्होंने, जिसको शारीरिक का भाष्य कहते हैं, जो पूरी तरह से निराकार ब्रह्म पर, ब्रह्म के विषय में था, वो मायावाद के विषय में। तो वो खुद जो है जिन्होंने मायावाद का प्रचार किया, वो मायावाद का प्रचार करने के लिए स्पेशली आए थे वो, वे खुद जो है वो क्या कहते हैं, शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, उनका एक दोहा आता है, एक भजन है भज गोविंदम। तो उसमें कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति तु कृतकर्णे। तो उस श्लोक में कहते हैं वो कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। यह मूर्ख प्राणी, मूर्ख मति वाले प्राणी, तो क्या कर, गोविंद का भजन कर। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, एकमात्र गोविंद का भजन कर। तो क्यों करें गोविंद का भजन, क्यों करें। आपने तो जो है हमें व्याकरण का खूब सारा ज्ञान दिया है, वेदांत सूत्र दिया है, मायावाद दर्शन दिया है, फिर गोविंद का भजन का क्यों बोल रहे हैं। तो कहते हैं कि संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति तु कृतकर्णे, कि जब मृत्यु काल निकट आएगा, संप्राप्ते, तुम प्राप्त करोगे, सन्निहिते काले, अंतिम समय तुम्हारा जब प्राप्त होगा, उस समय ये जो व्याकरण का ज्ञान है, मायावाद का जो ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान है, ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। एकमात्र रक्षा करेगा भगवान गोविंद का नाम, और कोई रक्षा नहीं करेगा। तो ये शंकराचार्य जी का उपदेश है कि हमें गोविंद नाम का की प्रैक्टिस करनी चाहिए, भगवान के नाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही शास्त्रों का सार है। और भागवतम के दूसरे कैंटो में भी कहा गया है, अंते नारायण स्मृति, कि अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति होनी चाहिए। यही सार है। अगर सब कुछ करके भगवान नारायण की, भगवान का स्मृति नहीं, भगवान का स्मरण नहीं हुआ, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, सब कुछ बेकार। और इस बात को गीता में भगवान ने कहा है, अंत काले च माम में स्मरण मुक्त्वा कलेवर, कि मृत्यु के समय अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, दिव्य प्रकृति को प्राप्त होता है। तो इस बात को
परीक्षित महाराज समझते थे, जानते थे, इसीलिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनने का डिसीजन लिया। वो जो बड़े बड़े महा ऋषि थे वहां पर, भगवान के भक्त थे, उन्होंने भी ये डिसीजन दिया उनको। तो यहाँ अंत में कह रहे हैं कि अंत समय में नारायण का स्मरण होना चाहिए। तो इसी शाश्वत सत्य के पालन हेतु महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुना और सुयोग्य सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें से सुनाया। और इस संदेश को सुनने से जो सुनने वाला है और सुनाने वाला है, दोनों का कल्याण हो गया, या दोनों मुक्त हो गए। तो भागवतम का संदेश जो इतना महत्वपूर्ण है, सुनने वाला, सुनाने वाला, करवाने वाला, सभी जो है मुक्त हो जाते हैं। तो हमें भगवान के नाम पर फोकस करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र जो हमें दिया गया इस कलयुग का युग धर्म है, उस पे हमें अच्छे से ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। 16 माला कर रहे हैं लोग, 16 माला को और ध्यान पूर्वक करें, एक एक शब्द को सुने। एक भी शब्द जो है स्किप नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।